खोजकर्ताओं ने इस बात की बहुत तारीफ की है कि यहाँ के लोग रबड़ के पेड़ से वाटरप्रूफ बैग बना लेते हैं। जब चार्ल्स गुडियर ने वल्कानाइजेशन, रबड़ को ज्यादा लचीला और टिकाऊ बनाना का आविष्कार किया, तो अमेज़न की रबड़ की मांग बढ़ गई। पहली बार 1990 में रबड़ के टायर बने और इसके बाद रबड़ प्लांट लगाया जाने लगा। अमेज़न की खोज में अब तक बेहद अनूठे सामान मिले हैं, लेकिन इसने स्वदेशी लोगों को भी नष्ट किया। उनकी आबादी को आक्रमणकारियों, खोजकर्ताओं और बीमारियों से लड़ना पड़ा। इस इलाके के मूल लोगों की 90% आबादी का सफाया हो चुका है, लेकिन वे आज भी दुनिया की 80% जैव विविधता की यहां रक्षा करते हैं। यूनानी पौराणिक कहानियों के आधार पर इस जगह का नाम अमेज़न रखा गया। 17वीं सदी में अमेज़न के जंगल में सिंचोना पेड़ की खोज की गई, जिसकी छाल से बनी दवा कुनैन मलेरिया के इलाज में काम आती है। यहीं ब्राजील नट यानी ब्राजील अखरोट का पेड़ भी मिला, जो 1000 साल तक जी सकता है। ऐसे ही कई पेड़ यहां खोजे गए। जूल 2022 रहस्यों से भरा अमेज़न जंगल एक अबूझ पहेली की तरह है। इस जंगल की गिनती दुनिया के सबसे बड़े जंगलों में होती है, क्योंकि यह अरबों एकड़ में फैला हुआ है। यह जंगल इतना विशाल है कि यह अकेले ही 9 देशों की सीमाओं को छूता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस जंगल में ऐसे जीव जंतु और अन्य चीजें मौजूद है। यही वजह है कि इस जंगल में ज्यादा अंदर तक जाने के बारे में इंसान सोचता तक नहीं है। आपको बता दे कि इसी जंगल में एक ऐसी नदी मौजूद है जिसका पानी हमेशा उबलता रहता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर इसके पानी में गलती से भी कोई गिर जाए तो उसकी मौत लगभग तय है। पेरू में मौजूद इस रहस्यमय नदी की खोज भूवैज्ञानिक आंद्रे रूजो ने साल 2011 में की थी। मयांतुयाकू नामक इस नदी की खोज की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है, जिसके बारे में आंद्रे रूजो ने बताया है। दरअसल बचपन से ही रूजो ने ऐसी काल्पनिक नदियों की कहानियां सुन रखी थी जो उन्हें आश्चर्य से भर देती थी, लेकिन तब उन्हें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि ऐसी नदी सच में होती है।